हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ सुनहरे हिरन की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सुनहरा हिरन रहा करता था। इस हिरन का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी ज़्यादा मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। सुनहरा हिरन किसी के मन को भी मोह लेता था। यह हिरन बहुत सुंदर और बुद्धिमान था, मनुष्य की तरह बात कर सकता था। सुनहरा हिरन अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य लालची प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति दया का भाव रखता था। एक दिन सुनहरा हिरन जंगल में सैर कर रहा था। तभी वह दूर किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है और वहाँ पहुँच जाता है। तब उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर हिरन उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूब रहे इंसान को बचाता है और कहता है, मेरा पैर पकड़ो। लेकिन वह व्यक्ति हिरन का पैर पकड़कर हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। अगर हिरन चाहता तो उसे पानी में गिराकर बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने आप दर्द बर्दाश्त करता रहा और उस व्यक्ति को किनारे पर लाकर उसने उतार दिया। बाहर आते ही व्यक्ति ने कहा हिरन से, धन्यवाद। तो इस पर हिरन कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक सुनहरा हिरन ने डूबने से बचाया है। क्योंकि हिरन ने उससे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा शिकार करने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे और शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर सुनहरा हिरन जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी सपना देखती है, जिसमें उसे सुनहरा हिरन दिखाई देता है। सुनहरे हिरन की सुंदरता को देखने के बाद रानी चाहती है कि वह हिरन उसके आसपास ही रहे। इसके बाद रानी राजा को सुनहरे हिरन को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि अगर जंगल में सुनहरा हिरन है और कोई इसके बारे में जानता है तो और हिरन को ढूंढने में हमारी मदद करेगा तो उसे एक गांव और बहुत सा इनाम दिया जाएगा। अब राजा की यह सूचना सुनकर जिस व्यक्ति की जान हिरन ने बचाई थी वह व्यक्ति भी पहुंच जाता है जिसे उस हिरन ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गवाए राजा के दरबार में आया और सुनहरे हिरन के बारे में राजा को बताया। अब राजा और सिपाही और वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद सिपाही हिरन के जहाँ हिरन रहता था उस जगह को चारों ओर से घेर लेते हैं। राजा हिरन को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह हिरन बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। अब हिरन चारों ओर से सिपाहियों से घिरा हुआ था और राजा उस पर तीर निशाना बनाए हुए था। लेकिन तभी हिरन ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको किसने बताया कि मैं जंगल में रहता हूँ? यहाँ का रास्ता किसने बताया? इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया जिसकी जान हिरन ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर सुनहरा हिरन कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। कि एक लकड़ी के टुकड़े को तो पानी से निकाल लो, लेकिन कभी भी डूबते हुए इंसान को नहीं बचाना चाहिए जो किसी का एहसान ना रखता हो। जब राजा ने हिरन से इन शब्दों का मतलब पूछा तो हिरन ने बताया कि उसने तो इस व्यक्ति की जान बचाई थी, ये डूब रहा था नदी में। तब हिरन की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई और उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उसने उस व्यक्ति के उधर निशाना कर दिया। जो बाण का निशाना हिरन की ओर साधा था वो अब उसने उस व्यक्ति की ओर कर दिया। यह देखकर हिरन ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। हिरन की दया भावना देखकर
राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया और कहा, और कुछ दिन राजमहल में रहने के लिए कहा। हिरन राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में गया और फिर वापस जंगल लौट आया। अब बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारी कोई सहायता करता है तो उसके बदले जैसा भी हमसे कभी संभव हो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। अब इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।